चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P 4,3 ऑन द हाइपरबोला बी 8√5/3 if for hyperbola h the length of latus rectum is L and the product of focal distances of the point P is m then 9L square plus 6m की वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो दो तीन बातें हैं कि भाई 4,3 से पास हो रहा है तो इसका मतलब है 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होगा। ये तो इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास में। भाई पॉइंट जो है वो तो हाइपरबोला पे ही होगा, तभी तो उसकी फोकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, इस पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेस। तो अगर मैं इस पॉइंट की मान लो कि ये फोकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो F1 PF1 और PF2 इन दोनों का सम बेसिकली क्या होगा, ये PF1 तो हो जाएगी E इंटू एक्स कितना है अपने पास में 4 और माइनस ए EX माइनस ए, और ऐसे ही अगर PF2 की बात करूं तो EX प्लस ए है ना, एक फोकल डिस्टेंस तो EX माइनस ए हो जाएगी और एक EX प्लस ए हो जाएगी। तो EX माइनस ए और प्लस हो जाएगी EX प्लस ए, और ये कितनी दे रखी है इसने 8√5/3। तो यहाँ से अपने पास में क्या मिल जाएगा हमें 8E, मतलब E की वैल्यू आ गई अपने पास में √5/3। तो यहाँ इसको यूज करके मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 5/3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2/3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जगह मैं 2a²/3 लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर की जगह 2a²/3 यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर की जगह 2a² और इंटू 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 27/2 इज इक्वल टू a²। तो यहाँ से a² जो है वो आ जाएगा 5/2 के इक्वल, a² जो है वो 5/2 के इक्वल आ जाएगा। अब a² अगर 5/2 के इक्वल आ गया तो 5/3, तो यहाँ से b² जो है, यहाँ से b² जो है वो कितना आ जाएगा 5/3 के इक्वल आ जाएगा। a² की जगह 5/2 पुट कर दिया तो b² 5/3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास में हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L है, तो L कितना हो जाएगा भाई, L हो जाएगा 2b² अपॉन a, और ये बोल रहा है हमें L² के लिए, तो 9L²। तो 9L² कितना आ जाएगा 9 इंटू 4 b⁴ अपॉन a²। तो 9 इंटू 4 b⁴, तो b² तो हमें पता है 5/3, मतलब ये हो जाएगा 25/9, और a² जो है वो कितना हो जाएगा, a² अपने पास में 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 2 40। तो 9L² की वैल्यू तो आ गई 40। 6 टाइम्स m, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस जो है m दिया हुआ है, तो फोकल डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है 4e - 1 इंटू 4e + 1, तो ये कितना हो जाएगा 16e² माइनस a², तो ये आ जाएगा 16 इंटू e²। e² कितना है भाई, e² है 5/3 माइनस a² है अपने पास में 5/2। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, 16/3 माइनस 1/2 है ना, ये आ गया हमारे पास में 16 नहीं, 5 कॉमन लिया ना हमने, 5 कॉमन ले लिया, और ये इधर आ गया अपने पास में क्या m। तो 6m, यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते ये कितना आ जाएगा 32, और 3 इधर चला जाएगा तो 3 इधर, और इंटू 5, तो 6m कितना आ जाएगा 29 इंटू 5। 30 इंटू 5 होता तो 150 माइनस 5 मतलब 145। तो 6m की वैल्यू जो है वो आ गई 145, तो ये कितना आ जाएगा 185 आ जाएगा।
ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन 185 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,